प्रिय मित्रों, इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक के लिए अपने संबंधियों से एक सुयोग्य वधू को तलाश लाने के लिए अपने विश्वस्त सेवक एलियासर को भेजा। लंबी यात्रा के बाद उसकी मुलाकात एक सुंदर कन्या से हुई। उसके घर में एलियासर का स्वागत हुआ तो उसने अपनी यात्रा का उद्देश्य लड़की के पिता और भाई से सुनाया। तब उनका जवाब था कि इसमें प्रभु का हाथ है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे साधारण लोग थे, फिर भी साधारण कार्यों में ईश्वर की योजना को पहचानने में वे समर्थ हुए। हम जानते हैं कि इसहाक के पुत्र याकूब इस्राएल के 12 कुलपतियों का पिता होने वाला था। ईश्वर की मुक्ति योजना को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नबी शमूएल के जन्म में भी ईश्वर का हस्तक्षेप हुआ था। इसका विवरण आज के दूसरे पाठ में दिया गया है। साधारण जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप पहचान लेने के लिए हमें सदा ईश्वर की इच्छा पर चलना पड़ता है। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस से ही बात हमें बताते हैं। मानव जाति के इतिहास में ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप मुक्तिदाता यीशु के जन्म में हुआ। इस संबंध में है आज का सुसमाचार पाठ। मुक्तिदाता मसीह के जन्म संबंधी सूचना संत लूकास और संत मत्ती 2 प्रकार से देते हैं। लूकास मरियम का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। मत्ती जो विवरण देते हैं वो पिता जोसेफ के अनुभव के आधार पर है। लूकास के विवरण में मरियम ईश्वर की कृपापात्री है, तो मत्ती के वर्णन के अनुसार जोसेफ धर्मी है, अर्थात ईश्वर की इच्छा और आज्ञा का सदा सहर्ष पालन करने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार ईश्वर और मनुष्य के सामने प्रिय 2 व्यक्तियों के परिवार में ही प्रतिज्ञात मसीह का जन्म होता है। मानव जाति के लिए आनंददायक थी मसीह के जन्म की शुभवार्ता, लेकिन वो समाचार मरियम और जोसेफ के मन में संशय और संकट की लहरें उठा देता है। स्वर्गदूत के हस्तक्षेप से वो भयानक तूफान थम जाता है और दोनों ईश्वर के संदेश को सहर्ष स्वागत करते हैं। दोनों को ये बताया जाता है कि उनके बच्चे का जन्म पुरुष संसर्ग से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से होने वाला है। स्वर्गदूत मरियम को स्पष्ट कर देता है कि उसका बच्चा ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। जोसेफ को यह भी बताया जाता है कि नबियों द्वारा सूचित इम्मानुएल यही है और उसका नाम ईसा रखा जाए। मनुष्य की मुक्ति के लिए आने वाला ईश्वर मनुष्य के सहयोग से ही अपनी मुक्ति योजना को आगे बढ़ाता है। यह ईश्वर की कार्यशैली की विशेषता है। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजने से पहले
एक जनता इसराइल को तैयार किया और फिर एक परिवार को। ये तैयारी एक दिन में नहीं हुई, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ से क्रमशः विकसित होकर समय की पूर्ति में वो पूरी हुई। हमारे जीवन में भी ईश्वर की एक विशेष योजना है जो धीरे धीरे विकसित होती है। हम उस योजना के साथ सहयोग करें। जय यीशु।